जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा पर मुंग्याकामी इलाके में एक शिष्टाचार दौरे के दौरान अचानक हमला हो गया। स्थिति तब और भी ज्यादा हिंसक हो गई जब उपद्रवियों ने पत्थर फेंके और गुलाल से उन पर वार किया। हालांकि वे इस वार में बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल फैल गया है। रविवार रात को जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा मुंग्याकामी इलाके में एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गए। एक शिष्टाचार दौरे के दौरान उन पर अचानक हमला हो गया। एक ऐसी घटना जिसने राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। रविवार रात करीब 8 बजे मंत्री ने मुंग्याकामी शिक्षा 12वीं क्लास के पास स्थित रेणु देबबर्मा के आवास का दौरा किया। उन्हें उस स्थान पर पार्टी से संबंधित कार्यक्रम और शिष्टाचार बैठकों में भाग लेना था। हालांकि जैसे ही मंत्री की मौजूदगी की खबर फैली, उपद्रवियों के एक समूह ने अचानक घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों, जिनका नेतृत्व एलन देबबर्मा कर रहे थे, ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और गुलेल का इस्तेमाल करके सीधे मंत्री को निशाना बनाया। ठीक 7:08টার দিকে মুঙ্গিয়াকামি আমার এক কর্মীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন হঠাৎ করে এলেন দেববর্মার নেতৃত্বে আমার উপরে আক্রমণ হয়েছে। रेणु देबबर्मार माने बाड़ीघर पूरा चूरमुर कर दिए, पूरा 1 घंटा तांडव चालिए। ओरा बाइक 8-10टा बाइक भेंगे दिए, घर पूरा 2-3टा घर पूरा डैमेज कर दिए। मारार उद्देश्य आमाके हत्या करार उद्देश्य ओरा पूरा आक्रमण करेছে। আমি বলবো हिंसा राजनीति कोनोदिन बेशी दिन থাকে না। अचानक हुए इस हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घर की टीन की छत और लकड़ी के ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा ऐसे आरोप भी सामने आए हैं कि कई कमरों में तोड़फोड़ की गई और लगभग 8 से 10 बाइक को तोड़कर चकनाचूर कर दिया गया। जैसे जैसे स्थिति तेजी से बिगड़ी, मंत्री और उनके सुरक्षा दस्ते को घर के अंदर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे करीब 1 घंटे तक उसी घर में फंसे रहे। घटना के बाद मंत्री विकास देबबर्मा ने आरोप लगाया कि यह हमला विशेष रूप से उन्हें निशाना बनाकर किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनावों से पहले इस क्षेत्र में आतंक फैलाने का जानबूझ के प्रयास किया जा रहा है। আমাকে হত্যা করা পুরা জানে, আমাকে যদি দমাতে পারবে এই সিটের মধ্যে, এই খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে তারা লাভ হবে, তার জন্য আমাকে বারবার অ্যাটাক করছে। আমি বলবো জনগণকে এমন থেকে বিরত থাকার জন্য। আমাদের বিজেপি কর্মীরা কোনোদিন আমরা হিংসা করি না, আমরা সব সময় পিসফুল রাজনীতি করি, কোনোদিন আমরা অহিংসা রাজনীতি করি না। বিজেপি সবসময় রাজনীতি পিসফুলই করে। তার জন্য এই ঘটনাগুলি আগামী দিন তদন্ত করা হবে, এটাই আমি বার্তা দিচ্ছি। सूचना मिलते ही मुंग्याकामी पुलिस स्टेशन के कर्मी और अर्धसैनिक बल तेजी से घटनास्थल तक पहुंचे। संयुक्त बल के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और मंत्री तथा उनके साथियों को सुरक्षित निकाला गया। आरोप है कि हमलावरों ने मंत्री के साथ चल रहे एक वाहन में भी तोड़फोड़ की। हालांकि इस घटना में मंत्री को कोई शारीरिक चोट नहीं आई। फिर भी घटनास्थल के आसपास के इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया। मुंग्याकामी में हुए इस घटना को फिलहाल तो काबू में कर लिया गया है, लेकिन इसका अंतर्निहित संदेश स्पष्ट है। चुनावों की पूर्व संध्या पर राज्य का राजनीतिक माहौल लगातार और अधिक अस्थिर होता जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।